आकाश में स्थित ग्रह और नक्षत्रों के अनुसार पर्वों का धरती के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने पर्व, व्रत, त्योहार से संबंधित अनेक नियम और विधि विधान बनाए हैं, जिनका समय समय पर पालन करने से ग्रहों की पीड़ा स्वतः समाप्त होने लगती है। इसी में से एक पूजा है काल भैरव पूजा। काल यानी समय, भैरव अर्थात शिव के स्वरूप की उपासना कालाष्टमी के शुभ मुहूर्त में करने से व्यक्ति को जीवन संघर्षों में विजय की प्राप्ति होती है। काल भैरव की पूजा तंत्र मंत्र के ग्रंथों में भूत प्रेत भय निवारण के लिए प्रशस्त मानी जाती है। काल भैरव के भक्त प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव की पूजा करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के घर परिवार से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती है और भक्त के जीवन में खुशियां, शक्ति और समृद्धि आती है। दुख और मोह की निवृत्ति तथा सुख की प्राप्ति के लिए काल की उपासना काल भैरव के माध्यम से की जाती है, जो अंततः भगवान शिव को प्राप्त होती है। कालाष्टमी में दो शब्द जिसमें काल और अष्टमी का समावेश है। काल सृजनकर्ता भी है और विनाशकर्ता भी। अष्टमी तिथि के दिन कृष्ण पक्ष में प्रत्येक माह काल भैरव की पूजा करने से अनेक प्रकार की बाधाओं समेत रोग ऋण जैसे शत्रु भी परास्त होते हैं और संकटों से मुक्ति मिलती है। अब हर किसी व्यक्ति को यह जरूर पता होना चाहिए कि अष्टमी के दिन जब व्यक्ति उठता है उसके बाद से शाम तक के समय में उसे क्या कार्य करने चाहिए। व्यक्ति को प्रातःकाल स्नान आदि के बाद भगवान काल भैरव का ध्यान करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अगर आपके आसपास काल भैरव मंदिर है तो वहां जाकर आपको जल अर्पण कर अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि से पूजन करना चाहिए। अन्यथा आप काल भैरव के चित्र पर भी माल्यार्पण कर सकते हैं। ये भी न हो पाए तो काल भैरव का स्मरण करते हुए शिव की पूजा इस दिन अवश्य करनी चाहिए। कालाष्टमी के दिन भैरव चालीसा और भैरव कथा का पाठ भी अत्यंत फलदायी होता है। गरीब और जरूरतमंद को भोजन और वस्त्र का दान करना चाहिए। इस काल में की गई साधना से मनोवांछित फल और आशीर्वाद प्राप्त होता है। काल भैरव का वाहन श्वान यानी कि कुत्ता है। इस वजह से कालाष्टमी के दिन काले कुत्ते को भोजन अवश्य कराना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र नदी में स्नान और पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। काल भैरव की पूजा में काले तिल, गंध, उड़द आदि का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। तो अगर आप ज्यादा नहीं भी कर पाए, इतना आपको कालाष्टमी के दिन जरूर करना चाहिए। तो यह काल भैरव की पूजा के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर करें।